अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मुझे पता चल गया है। जरा अपने बॉबी से तो पूछें ये कैसे हैं। बॉबी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने सुनने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। यार मुझे याद आ गया, पिछली दफ़ा जब हमने ईद का शो किया था उसमें आपने ना मुझे वो ईद कार्ड के ऊपर जो शेर हुआ करते थे आपने वो सुनाए थे और मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा कि बड़ी ईद पे, बकरा ईद पे कोई शायरी नाम की कोई चीज़ हमें, मुझे याद नहीं है कुछ। आपको कुछ याद है क्या? कम ही होती है, आमतौर पर नहीं होती, ज़्यादातर नहीं होती। तो बस मैंने इसी कमी को देखते हुए मैंने खुद कुछ मैंने लिखा है। मैंने कहा कुछ इस तरह की अदब की बात हो जाए ये तो भी क्रिएशन सर देख लें। तो अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो मैं सुनाऊं? सर मैं बिल्कुल बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मैंने बस ये लिखा है, वो मैं लिख के भूल जाता हूँ तो इसलिए मैंने वो लिख के देख के सुनाऊंगा मैं जी। तो ये है जनाब, ये एक वाकया है। एक दिन मेरी आंख खुली तो मुझे कानों में उसकी आवाज आई। मैं खुशी से पागल हो गया और भागता हुआ बाहर आया। तुम्हारी शरबती आंखें, तुम्हारा गोरा रंग, तुम्हारी रेशम जैसी जुल्फें, हाँ ये तुम ही तो थी जो मेरे सामने खड़ी थी। मेरा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था। मोहल्ले के और भी लोग तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, लेकिन मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। तुम थी ही ऐसी कि हर कोई तुम्हें देखे। तुम थी ही ऐसी कि हर कोई तुम्हें पाने की तमन्ना करे। तुम्हारी कलाइयों की वो छन छन आज भी मुझे बेचैन कर देती है। तुम्हारा उतरना, तुम्हारा बल खाना और इस फख्र से चलना कि जैसे तुम भी ये जानती थी कि तुम ही सबसे हसीन हो और तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। मुझे आज भी याद है, अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाए बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, जब तक मेरी आंखें ये यकीन नहीं कर लेती थीं कि तुम सो चुकी हो। तो मैं करवट ही बदलता रहता था। आज तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मैं आज भी तुमको उतनी ही शिद्दत से याद करता हूं। मेरी प्यारी गाय, आज बकरा ईद है और मैं आज भी तुम्हें याद करता हूं। जी, तो कैसी लगी मेरी आपको मेरी ये अदबी गुफ्तगू सी, एक आजाद सी नज़म? क्या अदबी गुफ्तगू, बहुत अदबी थी। बल्कि गाय का इतना अदब जिंदगी में पहली बार मैंने देखा है। गाय का इतना, मुझे तो लगता है आप ये भी कहते हैं मोहतरमा गाय साहिबा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कहता। मोहतरमा गाय साहिबा, ये बिल्ली साहिबा हो सकती है, वो गाय साहिबा नहीं हो सकती। नहीं, मोहतरमा गाय साहिबा, ये चारा नोश फरमा लीजिए। अच्छा, वैसे इन दिनों में ईद के जो दिन होते हैं, इनमें जानवरों के साथ वाकई इतना ही प्यार करते हैं हम लोग। और बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब कुर्बानी का गोश्त भी उनसे नहीं खाया जाता। तो यही बेसिकली इम्तिहान भी होता है और यही एक जज्बा होता है जिसको आपने हासिल करना होता है। मगर खैर बोई भाई, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा, कोई बैल, कोई जनाब, कोई गाय, कोई बकरा, कोई दुम्बा, कोई छतरा, कोई पेड़ू टाइप कोई चीज़, कोई ना कोई तो ऐसी होगी। गाय थी। अच्छा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो गोरी थी कि काली थी। मुझे इतना पता बस सांवली सी थी। तो वो दो बोल अगर हमें सुना दें, उस गाय को डेडिकेट कर दें। और इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद होंगे। तो जी बोई भाई, सांवली सलोनी सी महबूबा, तेरी चूड़ियां शड़ंग करके जाने कैसी आस में लाए। हाय हाय करे सब
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। और एक वक्फे के बाद आप सबको फिर से हम ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक मेरी तरफ से, बॉबी की तरफ से और न्यूज़ कैफ़े की पूरी टीम की तरफ से। और अभी वक्त है कि आपसे तारुफ़ करवाया जाए हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमानों से। वैसे तो इस ईद पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कहते हैं ना वीआईपी गेस्ट होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, वो होते हैं जनाब कसाई, जो नहीं मिल रहे होते और मिल के भी नहीं मिल रहे होते। कसाई को ढूंढने भी जाएं तो तब भी पता चलता है बाद में कोई इलेक्ट्रिशियन निकला है। मगर खैर ये तो सिलसिला चलते रहता है। मगर वाकई जो हकीकत में जो ख़ास मेहमान और ख़ास लोग जो हैं वो आज हमारे शो का हिस्सा हैं। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा जो पहले मेहमान हैं हमारे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, मुंतखब रुकन सिंध असम्बली हैं जनाब फरदौस शमीम नकवी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, माशाल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान, इनका ताल्लुक़ है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये डॉक्टर हैं और सेनेटर हैं, करीम ख्वाजा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। और हमारे तीसरे मेहमान, ख़वातीन का वैसे ईद के दिनों में बाहर निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज। इनसे जो है वो ज़रा घरेलू सियासी शख्सियत के तौर पे तो इन्हें जानते ही हैं, ज़रा इनकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे कि घर की ज़िम्मेदारियाँ क्या वो भी आप संभालती हैं कि वो सिर्फ़ सियासत से मुंसलिक ही रहती हैं और अपने हलके में लोगों से ही मिलती रहती हैं। ज़रा इस हवाले से बात करेंगे इनसे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से इनका ताल्लुक़ है, मगर इस वक्त GDA से इनका ताल्लुक़ है। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतना अच्छा तारुफ करवाने का, बहुत शुक्रिया। सही बात है, थैंक यू। मैंने वाकई ये इमेजिन किया कि एक खातून जो है उनकी ईद के दिन हो या कोई भी इस तरह खास इवेंट हो, खवातीन की जिम्मेदारियां डबल होती हैं। डबल तो दोहरी जिम्मेदारियां। आप कंजूसी कर रहे हैं, डबल नहीं ट्रिपल और ज्यादा। अच्छा। एक जिम्मेदारी एक तो अपनी जिम्मेदारी होती है। अपनी अलग, घर की, बच्चों की, बाहर की, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां जो सही एक बात। खातून अदा कर रही हो। ये तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल। ये कुछ सिंपल जिम्मेदारियां नहीं। हाँ, जो आप ये अच्छा वर्ड यूज किया आपने, ये नया इजाद हुआ है डिक्शनरी में। गुड, सही, जबरदस्त। फरदौस साहब, सर क्या तो ईद के हवाले से आपको तो टाइम ही नहीं मिला होगा। आप लोगों की तो मसरूफियात बड़ी शिद्दत पे रही हैं ईद से पहले, और अभी ईद आ गई और क्या क्या पिछले 2 दिन से गाय और बकरों से मिल रहे हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा। इससे कि वो खरीदना भी एक मरला हो गया। जी हाँ, इतनी जी हाँ। दूर जाओ, लेके आओ, फिर उसको देखो, सही दांत पूरे, कान सही, हर चीज सही, फिर उनको लाओ, उनके चारे का इंतजाम करवाओ, ये सारी चीजें करते करते। हाँ। और फिर सबसे बड़ा मरहला तो आपने कहीं बता ही चुके ये तो कि निकाह पढ़ने के लिए मौलवी चाहिए, और उससे वो तो आसानी से मिल जाता है, कसाई मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से मिलता है। ये मेरे साथ हुआ है ऐसा। पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल हमें कसाई नहीं मिल रहा था, तो एक दिन पहले कसाई का बंदोबस्त हो गया, बड़े खुश शुक्र है मिल गया कोई। तो अगले दिन जब उसने गोश्त काटना शुरू किया, रात के 8 बज गए और जनाब अभी तक वो गोश्त नहीं तैयार हुआ। उससे पूछा कि काम क्या करते भाई? कहते मैं इलेक्ट्रिशियन अपायन। मैं कहा ओके ये बात सच्ची है। बस वो उसको तारे समझ के उलझ गया होगा, वो बस उसने ये मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ तो गोश्त को उसने गाय शॉर्ट कर दी। शॉर्ट कर दी। तोपा, बैड एक्सपीरियंस। सर आप बताइए अपना, डॉक्टर साहब आपका इत्तेफाक होता है मंडी जाने का, मवेशी मंडी के घर वालों की कि दूसरों की ड्यूटी लगाई होती है? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जितने भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर नहीं निकलते हैं और बस या इतने बिजी होते हैं इस वजह से। अव्वल तो हम बहुत छोटे आदमी हैं, कोई सिक्योरिटी रीज़न हमारे लिए नहीं है। मौत तो बरक है, किसी वक्त भी आ सकती है। मगर ये कि क्योंकि ये मवेशी मंडी जाने का इत्तेफाक कभी हुआ है कभी नहीं हुआ है,
और हमारे अपने जो ज़मीनों पर जो है ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अच्छा 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 अच्छा। तो वो हम रख देते हैं, फिर जब ज़रूरत होती है तो इस्तेमाल अपना ईद के हवाले से कर लेते हैं। ये तो सबसे तो अच्छी कोई बात इशू है। नहीं है, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं वो इसी तरह ही उनके पास सिस्टम होता है। मतलब अगली दफा आपसे ऑर्डर बुकिंग कर लें। नहीं वो उस आसानी हवाले हो से हम नहीं जाएगी। करते, सस्ते मगर दिलवाने ये नहीं सस्ते नहीं दिलवाएंगे, सही जानवर मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। वो सस्ते कह रहे हैं पर्सनल पर्सनल वो करते हैं, हर कोई अपनी करता है जात के वहाँ, लिए। मतलब हमारे तो पर हम कह रहे हैं ना, आप इस साल से हम पहले से ऑर्डर बुक कर लेते हैं, तो आप पर्सनल के साथ थोड़ी सी इम्पर्सनल वालों को भी दें। नहीं वो बिल्कुल हम आपको गिफ्ट कर देंगे, कोई नहीं, इशू गिफ्ट तो हो नहीं सकता, कुर्बानी- वो जायज नहीं बनती, वो तो कुर्बानी जायज नहीं बनती। आप गोश्त भेज सकते हैं हमारे पास gift के तौर पे, जो है ना लेकिन अंदरूनी जानवर सिंध नहीं में भेज इस तरह सकते। लोग जो है अपने देहातों में रख देते हैं, पहले से ले लेते हैं। अच्छा, ये सबसे बताएं, अफजल आपको तरीका बचत यही कितनी है। हो जाती है? सबसे अफजल कुर्बानी यही है कि कि आप आप पालें उसे उसको, हाँ खुद उसको से अपना पालें खिलाएं। यार, नहीं, वो तो अब कराची वालों के लिए मन है ना, कानूनी तौर पे आप जानवर घर में नहीं रख सकते अब। अब फ्लैट में जानवर रखेंगे तो वो कानून तो बाद में आएगा, पहले तो घर की जो खातून है वो गिरबान पकड़ लेंगे कि ये रोज सफाई किसने करनी, निकालो इसे बाहर। अच्छा, आप पहले इनसे नहीं करते आते सफाई? मैं तो समझ आजकल की मॉडर्न हस्बैंड्स का नहीं, हाल सफाई- यही है, उसके लिए सफाई माफी, मैं मर्दों को ही सिर्फ- करनी पड़ती है। मैं सिर्फ कपड़े और बर्तन धोता हूँ। नहीं है। सिर्फ बर्तन धोते हैं, कपड़े भी धोते हैं? दोनों बोनस धोना का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं देखिए करते मैं घर अपने? से जब आया था ना बड़ा खुश था, आपने फिर मुझे घर की याद दिला दी है, ऐसे तो ना करें ना। अच्छा जी, Right. नुसरत साहिबा आप बताइए, मतलब आप किस तरह आप मैनेज करती हैं और क्या मसरूफियात होती हैं ईद के ये 2-3 दिन? ये तो बड़े बिजी दिन गुजरते होंगे आपके। बिल्कुल जी, सच सच बताइएगा वैसे। बिल्कुल आप इसमें मैसेज- इसमें झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है ना। बिल्कुल कुर्बानी, जैसे अदा ने बोला कि अपने ही जानवर होते तो हमारा भी यही सिलसिला है, बकरे। अच्छा। और ये अगर बकरे छोटा हुआ इतना पल नहीं सका या वो, तो फिर गाय खरीद लेते हैं। तो ये वहीं होता है, जैसे मेरा जो शहर है खैरपुर जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा अच्छा। ससुराल और घर, तो हम लोग वहाँ कुर्बानी करते हैं। और बिलीव करें कि मैं किसी उसमें वो नहीं कहूँगी, मैं इस चीज़ पर यकीन करती हूँ कि कुर्बानी करें, अपने हाथ से बांटें, अपने हाथ से हिस्से बनाएं। तो मैं वो सारा फैलावा होता है ईद के दिन बैठकर एक एक हिस्सा 3 हिस्से पहले करके पड़ोस गरीबों का, रिश्तेदारों का, और अपना करने के बाद फिर उनको अलग अलग हिस्से करके थैलियों में डाल के, पर्चियाँ डाल के, जो हमारी माँ ने हमें, हमने अपनी मदर को देखा तो हम उसी रिवायत को लेके हुए चल रहे हैं कि फिर पर्चियाँ डाल के सब कुछ फिर दे दिया कि भाई जाओ बांटने जाओ। तो ये तकरीबन इसमें 11 साढ़े 11 हो जाते हैं ये काम करने में। फिर फरागत उसके बाद जो निकलते हैं फिर अपने ससुराल, जो मेन ससुराल है उधर, पहला दिन ससुराल का, दूसरा दिन मैके का। ये हमारी एक सेटिंग है कि पहला दिन ससुराल को देंगे, दूसरा दिन मैके को, शाम को फिर वहाँ बारबेक्यू और भाइयों बहनों के साथ जब सब आ जाते हैं एक घर में इकट्ठे। तो इस चीज़ रिवायत को कंटिन्यू इसलिए रखा है कि हमारी जो आने वाले बच्चे हैं, हमारे जो नस्ल है, वो कम से कम इस चीज़ को देखती रहे और इसको आगे लेके जाए। बिल्कुल सही ऐसा नहीं कि मॉडर्न दौर हो गया, बाहर से गोश्त आ गया, बट के आ गया, पता चल गया आपकी कुर्बानी हो गई है। हमारा ये सिलसिला है और इसी तरह ये दिन गुजरता है ईद का, और दूसरा दिन मैके में गुजरता है, और तीसरे दिन फिर मिलाने के और बाद आपने सुना 11:30 बजे ये फारिग होती हैं कुर्बानी से, जी। और शाम को बारबेक्यू करने जाती नहीं, दूसरा दिन। पहले तमीम दिन भाई या आपने दूसरे गलत दिन? सुना। ये बता नहीं रहे कि तैयारी में कितना टाइम लगाती हैं ये, हमें वो उसमें कितना टाइम लगता है। उस टाइम को आप कहीं भी कहीं उसका हिसाब ना मांगा हमारे करें, लिहाज से please। तो वो 3-4 घंटे तो उसमें भी आराम लगा से दें। हम तो इस चीज को मानते सर हैं। आपने सुना नहीं, वो ये कह रही हैं कि 11:30 बजे फ्री होती हैं और दूसरे दिन बारबेक्यू, जितना 11:30 बजे से लेके दूसरे दिन तक वो तैयारी चलती है। ऐसा नहीं होगा। यार आप मुझे बात बताएं, आप किसके साथ हैं यार? हाँ, मैं अपने साथ। तो यार आप अपनी बात करें। शुक्र है अपने साथ तो है, अपने साथ तो है, ये भी आजकल मुश्किल है। ठीक है, आप अपने साथ हैं, हम आपकी गाना वाना सुनते हैं, म्यूजिक भी हम शामिल करेंगे। इस वक्त ब्रेक की आवाज़ मेरे कान में गूंज गई है, तो ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से मजीद इसी तरह की मजेदार गुफ्तगू जारी रहेगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में आज ईद के हवाले से स्पेशल जो ट्रांसमिशन है जिसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है साजिद अहमद साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मुबारक जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है माशाल्लाह। दुआएं चाहिए, आप सुनाएं ठीक ठाक खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अच्छा। आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरती है और कैसी गुजर रही है, ज़रा इस हवाले से बताइए। बस अर्ली उठते हैं, सबसे पहले नमाज़ अदा करते हैं फजर की, उसके बाद ईद की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद कसाई का वेट होता है। कसाई आप आता है, लोगों को भी वेट करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता हम है तो क्योंकि समझते इतने हैं एंगेज होते पहले हैं। सुबह आप लोगों के पास ही जाते क्योंकि मेरे हैं। ख्याल में वाहिद पूरे साल में एक दिन कसाई का होता है जो कि लोग उसका वेट करते हैं, उसकी आवभगत करते हैं, उसकी तवाज़ा करते हैं, उसके बाद वो जानवर को काटता है। उसके बाद बच्चों के साथ जाके सब मिल मिला के हम सब जाते हैं, फैमिली मेम्बर, और जाके जो भी एहतमाम किया होता है गाय या बकरे का, दोनों चीज़ें करते हैं हम। वो सब गाय वाएँ कटती हैं घर के अंदर, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर शाम में हम अपने फैमिली मेम्बरान के घर पे चले जाते हैं। ईद का दिन हमारा इस तरह गुजरता है। तो ये सिलसिला जारी है इसी वैसे तरह? कुछ गलत हाँ, बयानी लग तवील रही जारी है, मुझे। तवील जारी है। अच्छा, इससे पहले आजकल जो है कसाई खातिर तवाज़ा नहीं कर कहते, जानवर लटाओ, छुरी फेरो, मैं अभी आया। अभी आया वो चाय भी पीने का उसके पास टाइम नहीं होता, अपने असिस्टेंट छोड़ के चला जाता है। हाँ, ये कहानी में कुछ झोल है। अगर वो genuine खातिर तवाज़ा नहीं हो कसाई हुआ, सकती उसकी, अगर उसका तो आज genuine कमाई का कसाई दिन हुआ, होता है। वरना वो इलेक्ट्रिशियन हुआ तो फिर फिर हो गया काम। उसको इतने फ़ोन करने पड़ते हैं, वो मेरे ख्याल में एक जगह जानवर काटता है, दूसरी जगह चला जाता है। जिसके जानवर के गले पे छुरी फेरता है, फिर वो वेट करता है। खाल तो इस तरह उतरेगी से एक उसकी बोटियां। साइकिल चलती है पूरी। सही बात। पूरी साइकिल चलती, फिर जाके कहीं 2-4 घंटे बाद फर्स्ट का नंबर आता है जिसकी उसने गाय काटी होती है। तो इस तरह से उसका वेट करते हैं, उसको थोड़ा सा पहले क्लेम अपना डाल देता है, छुरियां फेर फेर के कि अब कोई और कसाई नहीं आएगा। अच्छा, जैसे ये डॉक्टर साहब, जैसे अभी दूसरे ममालिक में अक्सर ऐसा होता है कि आपको पैसे जमा करवाने होते हैं, डिब्बे में जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त आ जाता है आप उसे, तो ये सिलसिला काफ़ी कुछ जगहों पे इसका फ़ायदा तो है कुछ सेक्टर में, मगर ओरिजिनली वो तकरीबात और सारा एक मिलना मिलाना, रिश्तेदारों का आना, वो सारा इसमें मिसिंग है। तो पाकिस्तान में भी ऐसा सिलसिला शुरू हो रहा है। मैं कुछ एड्स वगैरह देख रहा था, उसमें ऐसे ही कि वो आपको जानवर दिखा देते हैं, आपका ये ज़िबा हो जाएगा, तो उसके बाद बुलाते हैं डिब्बे में आपको जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त दे देते हैं। तो ये इन फ्यूचर अगर ऐसी सूरत हाल का हमारे बच्चों को सामना करना पड़ा तो ये तो हमारी सारी रस्म व रवाज रवायात सब ये तो उधर की उधर ही रह जाएंगी। देखिए, तब्दीली तो आती रहती है, और आप भी गई है बल्कि फिरदौस साहब ठीक है। सही कह रहे हैं। तो उस हवाले से जो कल्चर और जो ट्रेडिशंस हैं उसमें भी चेंजेस इनविटेबल होती हैं। कल को आज से लाखों साल के बाद जब इंसानियत इस धरती को छोड़कर किसी प्लेनेट पर जाएगी तो फिर वहाँ पता नहीं क्या होता है, नोबडी नोज दैट थिंग। तो ये इसके लिए इंसान को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यूरोप में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, या लैटिन अमेरिका में क्या होता है, वहाँ भी तो मुसलमान रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ। वो कॉम्प्रोमाइज़ करके या जिस तरह रहते हैं या न्यू थिंग्स होती हैं, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से हमें ज़हनी तौर पर इसलिए कोई हिचकिचाहट सीरियस नोट, ये मामला देखिए बहुत सीरियस है। पहली चीज़ ये कि जो चीज़ हम कर रहे हैं ये अपने मोहल्लों में गंदगी ला रहे हैं एक तरीके से। हाँ। इससे कि जो जानवर आते हैं उसके साथ उनकी तमाम लाजमात भी आती हैं। 4-5 दिन जो कुछ गलाजत होती है वो मोहल्ले में पड़ी रहती है, स्मेल है, मक्खियाँ हैं, जरासीम हैं, और उसके बाद जो ज़िबा होता है जानवर वो सड़कों पे होता है। जी हाँ, और उसका जो खून जब बहाया जाता है तो वो सीवरेज लाइन में जाता है। जब वो सीवरेज लाइन में जाता है वो चौक होती हैं। जब वो चौक होती हैं तो सारे मोहल्ले को मुश्किल होती है। जो उनकी लाइशें हैं उनको जमा करना एक बाय दैट सेल्फ एक मेजर एक्सरसाइज है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो देखिए, अगर आप देखें ईरान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में कुर्बानी जो फ़र्ज़ है वो हाजियों के लिए, बाकी के लिए सुन्नत मुवक्कदा है कि अच्छी सुन्नत है। लेकिन इसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके फ़वाइद और नुकसान दोनों जो चल रहे हैं कि उसको मेजर करें। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में ये उस बंदे का तो काम नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पूरा सिस्टम बनना चाहिए ना,
अगर हमारे लेकिन यहाँ ये मुमकिन नहीं है है ना, तो वो होता आप गली मोहल्लों में मुमकिन तो है। मना होना चाहिए। नहीं, दुनिया ने Slaughter- सबने देखिए, आपने दूसरे तो मुल्कों हमारा को देख इस्लाम लिया। का एक टर्की वो में है, टर्की में आपको नहीं और- नजर आएगी सड़क पे कुर्बानी होते हुए, स्लॉटर हाउस। नहीं तो यहाँ मलेशिया में नहीं नजर आएगी स्लॉटर तो हाउस। administratively हंगामी इस पे बुनियादों करें पे ना। अगर यहाँ से वो सारा कचरा उठाने का अगर बंदोबस्त किया जाए तो क्यों मुमकिन नहीं है? नहीं तो अलग नहीं, slaughter उसके houses अलावा होने देखो वो चाहिए। जितनी देर पड़ा जहाँ रहता है पर ये उसी हो, से भी बीमारी हो और जाती है। वहीं बस पे- दैट्स अ सीरियस डिबेट। लेकिन जैसे ये कि थोड़ी है कि उसको हम छोड़ अमेरिका, दें, कनाडा कुर्बानी के करना अंदर छोड़ दें, नहीं। वो सिर्फ कुर्बानी के पैसे दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद से वहाँ गोश्त कटता है और कट के घर पे आ जाता है। लेकिन वो कुर्बानी में वो मज़ा नहीं होता जो पाकिस्तान में हम मनाते हैं। मुतमईन वो नहीं होता गली ना दिल मोहल्लों आपका। में एक गाय कटती है, पूरा बच्चों का मॉब जाता है देखने उसको। एक जी, ऊँट जी, कट जी। रहा होता है, उसकी 1-2 दिन पहले से बच्चे का टाइमिंग लिख लेते हैं, इस टाइम ये ऊँट कटेगा, तो पूरे बच्चा पार्टी जाती है उसको ऊँट Facebook को पे देखना। status होते हैं। फेसबुक पे डालते हैं, स्टेटस डालते हैं फेसबुक पे, सही है। बाद फिर और अब तो सेल्फियाँ बाकायदा गाय जानवरों अपने के जानवरों के साथ सेल्फी लेना। खैर इसका एक अलग मज़ा है, एक अलग एंजॉय। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर वो सहूलतें नहीं हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर ये बल्दियाती निज़ाम होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक वीक बल्दियाती निज़ाम मौजूद है और वो सहूलतें वो पावर्स इनके पास नहीं कि उस हिसाब से ये काम कर सके। लेकिन बहरहाल हम जो देखते हैं कराची में, जो हम देखते हैं वो तो हम देखते हैं कि जो टाउन्स डिस्ट्रिक्ट की सतह पर सुजुकियाँ चल रही होती हैं, आईलैशेस पर डालते हैं, अलग ही चार्म है सब इन चीज़ों का ना, अलग मज़ा है। लेकिन बाहर जो लोग मौजूद हैं, मैंने भी इस दफ़ा ईद में बाहर मैंने मनाई है, जो मीठी ईद थी। मुझे नहीं पता, हम लोग सुबह चले गए, 1-2 जगह नाश्ता था, या उसके बाद 1-2 मुस्लिम फैमिलीज़ के कंट्री में पास मनाई चले। आपने? जी, बाहर कनाडा में। अच्छा, तो 1-2 जगह हम गए, लेकिन वो मज़ा नहीं था जो पाकिस्तान के अंदर होता है, जो मिलना मिलाना, हंसी खुशी, मुस्कुराते चेहरे और गले मिलना। मतलब वहाँ ऐसा लग रहा था कि बस ईद हो गई, घर पे गए, बैठे, 2-4-5 मिलने वालों के पास चले गए, मिले खुशी से सब। लेकिन वो जो कि धूम धड़का जो अपने पाकिस्तान मुल्क का- में, जो अपने मुल्क का एक स्पेशली हिस्सा है। एशिया के अंदर ज़्यादा कल्चर है सब चीज़ों का। जी हाँ, डिपेंड करता है वो चीज़ कनाडा है। में किस दिन पे ईद हो रही है। वीकेंड पे होती है तो बिल्कुल वैसी होती है जैसे अभी पाकिस्तान। अज़रबैजान अगर आप के- मंगल के दिन कर लेंगे तो वो सबको काम पे जाना काम होता पे है, जाना छुट्टी होता नहीं है, मिलती। engage होते हैं लोग। बैरिस्टर आज़रबाईजान। आज़रबाईजान जो मुस्लिम मुल्क है, वहाँ मैंने मालूम कि मैं गया था तो वहाँ पता चला कि वहाँ कुर्बानी के लिए परमिशन ली जाती है। विदाउट परमिशन आप नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर अच्छी चीज़ें आती है माशरे में तो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, रियासत के कवानीन है उनको फॉलो तो करना फॉलो चाहिए। करना और पिछले दिनों मेरे एक दोस्त आए हुए थे, उन्होंने भी ये जो छोटी ईद होती है वो यहाँ पे उन्होंने सेलिब्रेट की पाकिस्तान में। तो कोई मेरा ख्याल 50+ उनकी एज थी, साउथ अफ्रीकन है, मुस्लिम है वो। इंडिया में उनका कुछ वक्त गुजरा, लंदन में रहते हैं, तो अभी पहली दफ़ा वो पाकिस्तान आए ईद के दिनों में। और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें जो अट्रैक्ट की वो चीज़ वो ये थी कि मैं पाकिस्तान में ईद मनाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ जहाँ हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान होंगे। वो जब ईद की नमाज का क्या समा होगा, जब सारे गले मिल रहे होंगे एक दूसरे से, तो वो एक जहन में वो इस तरह की सारी चीज़ सजा के आया था और वो इतना खुश गया। और वो कहता था कि मैंने आज तक जितनी ईदें गुजारी हैं, मैंने वेस्ट किया है पाकिस्तान, मुझे किसी मुस्लिम कंट्री में जाके ईद मनानी चाहिए थी। अच्छा। हाँ, तो ये वो वाकई जो खूबसूरती ईद के दिनों में यहाँ होती है वो वहाँ तो अभी नहीं देखिए होती। ना, आप जो देखिए- क्रिसमस जो है वो बाहर हो सकती है, वो यहाँ तो नहीं हो यहाँ सकती। नहीं हो अभी आप देखें अपने अपने कि सऊदी अरेबिया में कुर्बानी इस तरह नहीं होती जब पाकिस्तान के, वहाँ भी उन्होंने कवानीन बनाए हुए हैं। वो हर शहर में वो वो इस तरह स्लॉटर नहीं कर हाउस में सकते होती हैं। है। सही वही सही ना, सही कानून लेकिन का ये सही बताएं, है। ये आपने एक 50 साल आदमी को अपना दोस्त क्यों कहा? आप अपने हम उम्र से दोस्ती नहीं रखते? नहीं सर, मैं बचपन से बड़े बड़े लोगों से दोस्ती रखता नहीं, बड़े ओहदों के लिहाज से या उम्र में बड़े? हूँ, बड़े ओहदों से। जी, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखें, हम जानेंगे अपने मेहमानों से कि कुकिंग कौन कौन करता है इनमें से, घर और उसके अलावा घर के काम कौन कौन मेहमान हमारे कर लेते हैं। ज़रा ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज ईद उल अज़हा के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। इन मेहमानों का ताल्लुक़ है सियासत से, और आज मुझे ख़ुद पे यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक ऐसे शो को होस्ट कर रहा हूं जहां 4 अलग अलग पार्टीज़ से लोग मौजूद हैं और इतनी
इतने मुस्कुरा के और इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं आपस में। वाह, वो छुरिया दिन कसाई ऐसा को है दे जी। दी, वो छुरिया कसाई को दे छुरिया घर रखा है। और दिन भी ऐसा है, ईद का दिन है, और इसलिए वैसे ऐसा भी है। फ़हीम ऐसा थोड़ी है कि खुदा न खास्ता हम अगर टॉक शो में बैठे हैं या हम असेंबली में बैठे हैं तो वहाँ जो हमारा रिएक्शन है एक दूसरे के हवाले से, तो वो बाहर भी जाकर ऐसा नहीं नुसरत होता जी, है। आपका रिएक्शन जो है ना वो काफी इनकी सिर्फ लड़ाई शैला से और यादगार है। आप हमेशा आप हमेशा नाराज नजर आती है, इसकी वजह क्या है वैसे? अच्छा नहीं फ़हीम, ये मेरे लिए गलत आपने एक जुमला कह दिया कि मैं नाराज नजर आती हूँ। मैं तो अपना काम कर रही होती हूँ असेंबली में। अच्छा। नाराज मुझे तो ऐसा वहाँ लगता है हो जैसे आप जाती डांट रही होती हैं, कसम नहीं से वो मुझे ऐसा मुझे लगता है। डांट पड़ रही होती है। क्या हो गया फ़हीम, मुझे तो स्पीकर साहबा डांट रही होती हैं कि चुप कर को बैठ जाओ, बहुत बोलती हो। हम तो अपना बिजनेस, मैं तो बिजनेस देती हूँ भाई, ऐसे थोड़ी उठ के खड़ी हो जाती हूँ। बिजनेस है, उस बिजनेस के हवाले से वहाँ पर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। अब उनको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, वो कहती हैं कि ये सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए कर रही होती है या किरदार अंग्रेजी वाला तो नहीं इस्तेमाल नहीं कैरेक्टर एक्टिंग अच्छा, ये रोल की नहीं। बात हो रही है। और या कहेंगी कि या दवाई पीकर नहीं आई या फला नहीं आई, जुमले तो वो हमें उल्टे सीधे सुनने को पड़ते हैं जो। अच्छा, तो वैसे अपना किरदार। इख्तिलाफात होते हैं पार्टी की बेस पे भी, वो जो दूसरी पार्टी के जो लोग हों, जो मतलब सीट्स इतनी ज़्यादा ना हों जिन उनके पास, तो कोई अपनी ज़ाती पसंदीदगी नापसंदीदगी इस बुनियाद पे भी चीज़ें होती हैं क्या? तो असेंबली में हाँ। कि ऐसे तो कुछ नहीं होता खुदा ना खास्ता कि भाई हम लोग को दुश्मनी हो गए एक दूसरे की, कोई ज़ाती दुश्मनी हो गई है या कुछ है। हाँ, असेंबली में है, हम अपनी पार्टी पॉलिसी को देख रहे होते हैं, पार्टी की जो है वो वहाँ से भी हो रहा होता है, हर तरफ से हो रहा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे जिस सीट पर स्पीकरशिप वाली सीट है वहाँ से अगर न्यूट्रल किरदार अदा ना किया जाए अच्छा। उस सीट के, तो फिर ये चीज़ बहुत वो होती है कि भाई आप रूल्स के मुताबिक सबको बराबर का हिस्सा दें। अब ये क्या कि हम अगर कहें तो नाजरीन को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हर पार्टी के जो जितने हम मुख्तलिफ लोग हैं, हम लोगों के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ये कोई मसला नहीं है at all। आपके फॉलोअर्स जो होते हैं उन्होंने तो आपस में गिरेबान पकड़े होते नहीं, हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, so you are right, सही बात। you are right, हाँ। वैसे you are basically- right। लेकिन बात यह है कि अपना अपना जो आइडियोलॉजिकल या आपकी पार्टी का जो मतबा नज़र है उसको दिफा या उसको एक्सपाउंड करने के लिए आप अपनी प्लेटफॉर्म से या जहां असेंबली में आप उसका इजहार ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे मतलब ये नहीं होता कि कोई वो किसी की ज़ातियात से कोई ताल्लुक है। हाँ, वैसे- सही सही, मैं बात वैसे ये ही पूछना चाहता हूँ। वैसे जैसे असेंबली में कौमी असेंबली में मैंने देखा कि 10 साल में MNA रहा। अच्छा, बाज़ लोग बेसिकली जो हम इन असेंबलियों तक पहुंचते हैं वहाँ जाकर हमें पब्लिक के लिए इलाक़ाई मसाइल, मुल्की मसाइल पर आवाज़ उठानी होती है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे मेंबर देखे जो 5 साल मुंह पर उंगली रख के बैठा रहे। तो ये रोल नहीं होना चाहिए एक Same मेंबर here, का, here, एक rules मेंबर in the का। assembly, same. अब मेरे ख्याल में या तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता या माइक पकड़कर बात करना बड़ी बात होती है। अच्छा, हाँ, ये भी हो मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस लेकिन ये बात होता मेरी है, समझ ये में भी नहीं शायद आती। होती है। वो तो ये तकरीरें अगर कर करके आए हुए जलसों होते के हैं। वक्त तो फिर ऐसा भी पूरी होता है, तरह फिर ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात एक मेंबर टाइम मांगता है स्पीकर से, स्पीकर इतना इंटरप्ट करता है कि जो उसका रिदम तकरीर का होता है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, अच्छा, इस वजह से कुछ लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं, बाज़ लोगों को टाइम नहीं मिलता। लेकिन बहरहाल मैंने देखा है कि फ्लोर पर लड़ के टाइम दिया जाता है बॉबी सुन रहे हो? और लड़ के बाद की जाती तकरीर है। का भी रिदम होता है, सिर्फ म्यूजिक का नहीं होता। मैं वो इसलिए मैं वो तो एक इसलिए चीज रिदम सोच बनता है रहा उसका, था रिदम कि बनता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सर जिनके माइक बांध हो जाते हैं। हाँ, वो तो गला घोंट दिया जाता है, बस फोन चुप बैठ जाओ, नहीं बोलो। डॉक्टर साहब, आप बताइए, जिस तरह अभी नुसरत साहिबा कह रही थी ना कि पार्टी पॉलिसी होती है, उसके ऊपर बात करनी होती है, तो क्या ऐसा भी होता है कि मतलब आप लोग खुद कभी अपनी पार्टी की पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो और आपको डिफेंड करनी पड़े वो? हाँ बिल्कुल। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके साथ तो अक्सर यही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें आपको डिफेंड करनी पड़ती है। मगर ये कि आपस की जो मिसाल के तौर पर वहाँ चाय का भी इंतज़ाम होता है असेंबलीज़ में, वहाँ जब हम मिलते हैं तो फिर वो खुलकर बात करते हैं। मगर 2-3 चीज़ों को डिफेंड करना ज़रूरी है। मसलन बजट है, उसको आपको डिफेंड करना है पार्टी टू। डेफिनेटली। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को आपको करना है। दूसरी ऐसी भी कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं कि एक पार्टी करती है, दूसरी पार्टी के लोग भी उसकी फेवर करते हैं, तीसरी पार्टी के लोग भी फेवर करते हैं। कोई ऐसे इश्यूज आते ये हैं तो एक जिसमें- हेल्दी एटमॉस्फेयर है कि आप दूसरी पार्टी की जो चीज़ अच्छी है आप उसको वो कह रहे हैं फ्लोर क्रॉसिंग के ये 3 इश्यूज हैं। हाँ, बजट, इलेक्शन ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस
और कौन सी चीजें बस जी? दो बस चीज़ें, दो ही हैं। दो सही सही सही। चलो छोड़ो जी सियासत दियां गल्ला अच्छा, किधर वैसे नहीं- केड़े पासे निकल सर गए एक और आप ले गए। कॉन्स्टिट्यूशनल एक सवाल अमेंडमेंट है। ओके कौन जी जी सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी तो ये सब पता चल गया कि आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, फॉलोअर्स को नहीं पता होता। पाकिस्तानी है यार, पाकिस्तानी नहीं, सब सर, एक सर, दूसरे मेरा जो से सवाल ये दुश्मन है- थोड़ी है इन्होंने पाकिस्तानी। तो वो पीएसएल में आपस में गिरेबान पकड़े हुए थे। नहीं, मेरा सवाल ये है, कभी किसी ऐसे फॉलोअर से आपकी मुलाकात हुई हो जो आपको कहे लो मैडम मैं तो आपके लिए लड़ लड़ के पागल हो गया हूँ, आप सारे एक जैसे ही इकट्ठे हो गए। हाँ तो नहीं कभी ऐसा हुआ? नहीं, ये चीज देखे ना, नवाज ये शरीफ साहब वो से लोग भी पूछे ये ना, उनके समझते हैं, लंदन के ऐसी बात फ्लैटों के नहीं सामने है, क्या हो रहा है। उनको पता है। और वो भी मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की हद तक इतना बहुत ज्यादा उनका वो चल रहा होता है, ऐसा खुदा ना खास्ता बहुत कम जगहों पर होता है कि ये कुछ अर्थ देखा हमने पीटीआई और नून लीग वाले दस्तों गिरेबां भी हो गए और मार कुटाई, वैसे दूसरी उसमें भी होता है हमारी पार्टीज के उधर भी, लेकिन ये होते हैं इलेक्शन के दौरान, जापान के असेंबली में इलेक्शन के हुआ, दौरान तुर्की जब में हुआ, ये इजिप्ट सिलसिले में होते हुआ। हैं नहीं तो वो वहाँ असेंबली में आपस में हो रहा होता है। नहीं नहीं, मुक्केबाजी वगैरह हुई है भाई, बाकायदा ये लगता है tradition बॉक्सिंग यहाँ मैच हो नहीं रहा हो है। तो अच्छी बात है। ना नहीं हो हो तो तो अच्छा अच्छी है, बात ना है, हो लेकिन तो ये अच्छा दुनिया है। भर में होता है, कोई लेकिन ऐसे ये है कि- हमें कॉम्प्लेक्स लेकिन बहरहाल आपस में पार्टियों के नजरियाती इख्तलाफात होते हैं, वो जाती नहीं होते लोग, जाती नहीं है। होने नहीं जाती तौर पे चाहिए। हमांगी चलो होती ये- है, प्यार मोहब्बत होती है, आपस में डिस्कशन भी बहुत सारी चीज़ों पे लोग कर लेते हैं एतमाद के साथ ना। केसर लेकिन दी बाज़ साइड वक़्त मीडिया पर पोज इस तरह होता है या असेंबली में इंसान की पोजिंग इस तरह हो जाती है कि लगता है कि बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव आदमी है, बड़ा लड़ाई झगड़े वाला आदमी है। नहीं, साजिद भाई ने मुझे बताया था वो वजन देख के हम देखते हैं, तो मुझसे तो लड़ते ही नहीं है। आपसे वैसा भी नहीं बनता। अच्छा मुझे बताएं नुसरत साहिबा, कुकिंग क्या सबसे अच्छा क्या पकाती हैं? सियासत अब आ गए ना आप। आ गए ना आप। देखिए जी, मैं तो कहूँगी, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन खामखा का एक ये बनाया होता है कि ख़वातीन बस सियासत में आ जाती हैं तो उनको कुछ आता नहीं है। वो कई तो ऐसा कह भी देती हैं कि मुझे तो अंडा भी उबालना नहीं आता। तो ये चीज़ें जो है ना, शायद मुझे इसमें फ़ख्र समझती नहीं, होंगी। बिल्कुल नहीं। एक खातून होने के नाते हमारी माँ ने हमारी तरबियत की है, माशाल्लाह सब कुछ आता है पकाना, जो कह दें कि बिरयानी है, कोरमा है, हर तरह की चीज़ें बनाते हैं। और बच्चों को ख़ास तौर पर जब छोटे थे बच्चे तो उनको लंच बॉक्सेस भी बना के अच्छी अच्छी चीज़ें डाल के देते थे। अब तो खैर से माशाल्लाह वो बड़े हो गए, अब भी उनकी खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। ये अलग कर चीज़ लेती हैं है, आपके- बिल्कुल ऐसा नहीं खुदा ना खास्ता कि कुक कोई रखे ऐसा में वही करते हैं। कुक हैं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कभी-कभी हमको कर लेते हैं। कुकिंग आती नहीं है, भूल गए। कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा किचन में जाते भी हैं, बनाते भी हैं, दिल चाह रहा है कोई ऐसी डिश आ गई कोई नई, वो भी बना ली। और हर चीज़, सिलाई कढ़ाई सब सिखाया हुआ है। खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम ब्रांडेड चीज़ें लेके घूम रहे हैं और ब्रांडेड कपड़े हो गए। और वो जैसे लेकिन मेरा ये बताएं, अम्मा ने मियाँ को अंडा बनाना सिखाया था? मियाँ, अब कौन सी अम्मा ने? उनकी अम्मा ने या मेरी नहीं, अम्मा ने? आपकी अम्मा ने मियाँ को अंडा बनाना सिखाया था? नहीं नहीं, मियाँ अंडा बना कि नहीं बना अभी तक? नहीं, कभी नहीं। हमारे यहाँ अभी तक सर का ताज है। आपको हमारे अभी तक यहाँ सर हम का भी ताज है। बिलीव करें, हम भी अपने हस्बैंड को साईं कहते हैं, साईं। हमारे यहाँ शौहरों को साईं कह के बुलाते हैं। हमारा जो अपना सिंधी का कल्चर है, हमारे तो वो साईं हैं, सर के साईं हैं। तो उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनकी रिस्पेक्ट, वो चाहे हम बिल्कुल कितने सही। भी बड़े ओहदे पे, हम तो कहते हैं कि वो हमारी बेनजीर बीवी भुट्टो ने साहिबा भी थी ना, तो वो उनकी भी देखिए कि उन्होंने अपने हस्बैंड की उसी तरह इज्जत और उसी लिहाज से उन्होंने अपना वो अच्छा, साईं के सिलसिला माने क्या रखा। होता है? साईं साईं के मतलब meaning? रिस्पेक्ट सर। रिस्पेक्ट है। हाँ, जैसे पंजाबी आपसे- में कुछ और होता ऑनर है। देना चाहिए। पंजाबी में क्या होता है पता है? पंजाबी में कहते हैं जो बेचारा बहुत ही कोई भोला अल्लाह सा लोग खाया अल्लाह नहीं, लोग नहीं, होता है ना, उसे कहते हैं साईं लोग के। नहीं, नहीं। तो मतलब अच्छा नहीं, कई खवातीन तो ये भी कहती है साईं जरा इधर आई। सर आपने आखिरी दफा कुकिंग कब की है घर में? मैंने ज़्यादा अंडा डाला बस, या बॉईल कर लिया। अंडा लगाया या इसके बनाया? अलावा सिर्फ अंडा अंडा बॉईल लगाना, अंडा लगाना, बीवी के बालों में अंडे लगा रहे शैम्पू की जगह। अच्छा सुने फहीम, ये लगाया। सुने, अंडा ये लगाया का तो फिरदौस मतलब साहब नहीं है। अपना नहीं, ये नहीं एक्सपीरियंस किया बता कभी। रहे हैं। ये अरे फिरदौस मेरा साहब सर पे तो बाल ही नहीं रहा, मैं क्या अंडा लगाऊं? आप खुद को नहीं ये बीवी ट्राई को कर लगा चुके हैं के- मेरे ख्याल में, सब अंडा अंडा ये- बेगम हालांकि देखिए हमारी किसी भाभी ने को ये बात लगाना नहीं मेरे की, ख्याल इनको में। कैसे ये बात आई कि खवातीन जो एक है शैम्पू का वो जिक्र खवातीन बहुत अंडा सुना। लगाती हैं बालों में, इट मींस कि आपने ये काम किया है। आपने घर में ये काम- अच्छा लेकिन एक बात है, कब आपसे कब कुकिंग करवाई गई या खिदमत कब करवाई अरे गई? मैं ये तो बताओ। आई एंजॉय कुकिंग, इट्स माय हॉबी। तो मुझे तो कोई मसला ही अच्छा नहीं लेकिन है। एक बात है, मैं 3 times a तो day? हैं 3 times a day? नहीं 3 times a day वाली हॉबी नहीं है, अभी बावर्ची नहीं बना हूं। लेकिन कुकिंग जब जरूरत, मुझे अपनी बेटी के किडनी ट्रांसप्लांट के सिलसिले में 4-5 साल कनाडा रहना पड़ा, तो वहाँ तो काम शेयर करना पड़ता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें मेरे क्योंकि 5 बच्चे भी छोटे थे उस वक्त, तो खाना वहाँ तो सब कुछ बाकायदा अच्छा लगता है। डिवाइड करके किया हुआ। लेकिन एक बात है,
कि जो टेस्ट होता है हाँ हाँ वो मेल के हाथ में ज़्यादा होता है। शेफ देखिए आप, जो मेल हैं उनको आउटस्टैंडिंग टेस्ट है। तो ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे ना, साइकोलॉजिस्ट भी हैं सर, ह्यूमन साइकी क्या कहती है, मर्द जो है वो दिल से खाना बनाते हैं इसलिए टेस्ट अच्छा होता है। सर वो हर एक के अपना मिजाज और हॉबी होती है कि कोई बनाने का पैशन होता है, कोई किसी में क्या पैशन होता है। अक्सर तो यही होता है। क्या बात है जनाब। लो जी, एक ब्रेक का वक्त फिर से आ चुका है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं डॉक्टर साहब से और फिर हम जरा, मैं ब्रेक में जरा ये भी पूछता हूँ कि मेरे मेहमानों को किस किस्म का म्यूजिक पसंद है। तो फुरकान बॉबी से फिर आके हम जो है ना गाना भी सुनेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। कैसा ये समा है, बेखुदी है, दिल जवां है। कौन चाहे अब ये मौसम ढले ढले ढले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। झूम रही है खुशबू, हर सांस तराने गाए। ओ, झूम रही है खुशबू, हर सांस तराने गाए। खुशबू है हवाओं में, जादू है फिजाओं में, हर लम्हा दिल नशी मिलती है यहाँ ज़मीं। मुस्कुरा के आसमां से गले गले गले। हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। क्या बात है जनाब, क्या बात है बोल भाई। जबरदस्त। हाँ सही बात है, सही। तो ये बता दीजिए गाना फिल्माया किस पे गया था? सर मैं अभी तक नहीं देखा। अब बताएं जरा। मैंने अगर देखा मैं होता तो बाकी से जरूर पूछा था, आपसे कोई पूछा था। वही बात। लेकिन ये खास तौर पे साजिद भाई जो थे बड़े झूम रहे थे। मुझे तो बड़ा लगता था इनकी जवानी इनको याद आ रही होगी। अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगता नहीं, कि असल में पाकिस्तानी गाने, उनकी शायरी, उनका शायरी म्यूजिक में, इतना जबरदस्त है कि अब जब भी सुने तो आप एकदम से फ्रेश हो जाते पाकिस्तानी फिल्में देखी मुझे हैं तो वैसे? ख्याल पड़ता हाँ, है हाँ, नदीम why के not? ऊपर फिल्माया अभी है। मतलब ये अभी लेटेस्ट फिल्म कौन सी देखी है आपने? अभी देखी नहीं, देखने ये जो फीता अभी है, इस- फीता इस- नहीं, ये देखेंगे अभी जवानी है हाँ, नहीं, दीवानी। फीफा, sorry, अभी फीफा, तो 3 फीफा, फिल्में लगी फीफा, हुई इस दफा। हाँ? 3 फिल्में लगी हुई हाँ, हैं इस देखिए दफा। बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं, बच्चे माशाल्लाह देख कर आ गए। और ये अच्छा हमारे नई नई अच्छा है फिल्में ना? आ रही हैं, मतलब हमारी यूथ को इस तरफ अट्रैक्ट कर लिया गया है कि क्योंकि आप जाएं, लोगों ने तो अपने दौर में फिल्में फिल्म्स देखें। देखी हुई सिनेमा में जाके, अरे, हम बाबरा लोगों ने नहीं शरीफ, देखी शबनम, देखी थी। अरे हमने देखी नहीं 3.5 रुपए वाली, आप लोग देख रहे हो 500 रुपए वाली फिल्म। देखो बहुत फर्क आ गया 500 नहीं, वो भी 700 की टिकट हाँ, होगी। 700 की होगी। पॉपकॉर्न अलग। हमें पता है कि केपरी में जो
ऊपर का होता था जिसे क्या कहते थे, गैलरी। 3.5 रुपए का टिकट होता था, और जो सामने वाला होता था जिसमें गर्दन यूं करके देखे वो होती थी 12 आने की। अच्छा। देखिए क्या जमाना था, आपको सिनेमा। लेकिन वो ज़माना अच्छा था, वो ज़माना अच्छा था। नहीं देखिए साजिद भाई, वो हर तो पहले क्या है ना, शाही ने इन यादें बच्चों से माजी पूछे, अदाब ये है कहेंगे यार। ये जमाना जो अच्छा है गुजर जहाँ जाएगा, हमारे हम पास उस- फोन है, मोबाइल फोन, जो गुजर टेक्नोलॉजी, जाएगा सारा हम कुछ। उसको कहेंगे ये जमाना अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कौन सी फिल्म याद है जो आपने सिनेमा में जाके देखी? मैंने असल में मैंने अपनी कैडेट कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, कैडेट अच्छा। कॉलेज पिटारो में। वहाँ एक ट्रेडिशन था कि हर सैटरडे और संडे को पिक्चर्स दिखाई जाती थी। अच्छा। सैटरडे को उर्दू और संडे को इंग्लिश। इंग्लिश तो मैं शुरू से मेरा पैशन है, मूवीज़ में देखता रहता हूँ। अच्छा, और आई डोंट रिमेम्बर, मैं अभी भी देखता हूँ, रात भी मैंने देखी थी। तो ये एक, आप उसको अयाशी कहें या कुछ भी कहें, नहीं ये बचपन से। एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी और है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो थिएटर कल्चर है, जिसमें ड्रामा है, डांस है, म्यूज़िक है, ये फ्लोरिश हो, और इससे जो है नौजवानों में और हमारे माशरे में एक अच्छे ट्रेंड्स पैदा होंगे। टैलेंट शुरुआत सामने सर ये जो आता है। फिल्म आपको कुछ लतीफ़ा है ना सर, TLP के इसका बारे में करना बड़ी पड़ेगा। पुरानी हिस्ट्री है, हजारों साल से आर्ट जो है वो उन्होंने जी हाँ, एक उसकी बहुत इम्पोर्टेंस रही है किसी भी और सोसाइटी में। ये जब सप्रेस हुआ है इस मुल्क में बाय डिज़ाइन, तो यहाँ टेररिस्ट पैदा हो गए। अगर इसको आप फ्लोरिश करें तो टेररिज्म और इंसान सॉफ्ट भी हो जाएगा, और दलील भी देगा, और सर्वाइवलिटी भी होगी, और माशरे के लिए अच्छी बात भी है। और सर मैं तो इसे इस नज़रिए से देखता हूँ कि आज के दौर में ये इतना बड़ा मीडियम है कि लोग किताबें पढ़ के वो सारा कुछ जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं जान सकते जितना आप किसी फिल्म के जरिए, सामने किसी देखकर। ड्रामा के जरिए आप मैसेज आपका डिलीवर कर थिएटर रहे है, हैं। जी हाँ, पब्लिक जी हाँ। थिएटर है, जो मुख्तलिफ जो ट्रेंड्स सोसाइटी में जी, चल जी, रहे जी, जी, हैं। जी। आप चले जाएं, मैं जनेवा में था, किसी इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने चला गया, कुछ 2 साल पुरानी बात है, तो मैं अकेला था। शाम को मैं निकल गया, मैंने वहाँ देखा जनेवा में कि वहाँ थिएटर्स हैं, वहाँ जो है मूवीज़ चल रही हैं, वहाँ कैबरे डांसेस हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो इंसान इतनी पॉजिटिव चीज़ें इंसान सीखता है, पेंटिंग्स सर हैं, ये बता दूसरी दें चीज़ें। कैबरे डांस में क्या चीज़ पॉजिटिव सीखी? नहीं, कैबरे डांस में देखने में कोई हर्ष तो नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा, मैंने तो पूछा था नहीं, हमारी- पॉजिटिव चीज क्या सीखी? हमारी सोसाइटी के हिसाब से स्ट्रीट थिएटर हो सकते हैं हमारे माशरे में कैबरे डांस में देखिए, पॉजिटिविटी है सर। हमारे नहीं, देखे बॉबी जब तुम इंसान बताओ। ने इधर बॉबी ने देखा है जी, तुसी दसो जी, बात सुने, गाना आपने देखा नहीं, कैबरे डांस देख लिया एक आपने। मिनट यार, सुन तो माशरे ले। में जब इंसान ने ज़बान नहीं सीखी थी, तो वो अपना जो इज़हार करता था थ्रू डांस करता था। बहुत पुराना मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इंसानों का, जिसमें हम सब शामिल है। हज़ारों साल पहले जब ज़बान इंसान ने नहीं सीखी थी, तब डांस सर नहीं सीखे एक थे। ड्रामा सीरियल यूएसए की तरफ से वो उन्होंने अपनी सारी जो ऑडियंस जो उनके देखने वाले हैं उनके लिए वो चल रहा था पिछले दिनों, उस पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज डिलीवर जो किया है वो ये था कि अफ़गान वॉर में और इन सारे मामलात में हम गिल्टी नहीं हैं, हमने सही किया। आप देखें कि उनकी जो एक स्ट्रेटजी थी वो उन्होंने ड्रामा के ज़रिए एक इंटरेस्ट बांध के वो सारा कुछ डिलीवर कर दिया उन लोगों ने कि जो कुछ हुआ है हमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अवाम उनके खिलाफ भी निकल रहे थे शुरू में। तो मतलब वो इस पर्पस पे, इस ह्यूज लेवल पे जो है ना वो इस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग अभी तक जो है ये बता रहे हैं कि सास से किस तरह लड़ाई करनी है और बहू से किस तरह करनी है, वो तो और शौहर के साथ क्या छोड़ो, करना वो तो क्वीन एलिजाबेथ और डायना की भी हुई थी, वहाँ भी होती अच्छा है। वैसे दुनिया ये के तो अंदर हमारा माशरती दुनिया के वो तो अंदर दुनिया का कानून। दुनिया के अंदर असल वैसे में बावर्ची खाने की हुकूमत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, सर, आप दुनिया कुछ के अंदर कहना चाह वैसे भी ये जो फिल्में होती हैं, ड्रामे होते हैं, ये तो एक तो माशरे का अक्कास होती हैं, जिस वो कल्चर को वज़ा करती हैं उस मुल्क के, उस सूबे के, उस सिटी के, नंबर 1। और फिर एक मैसेज डिलीवर किया जाता है फिल्मों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, हिस्ट्री बताई जाती है, दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, डांस दुनिया का में क्यों क्या नहीं हो रहा जिक्र है, कर दुनिया में रहे हैं जंगे, आप? क्यों बंद कर दुनिया- डांस का जिक्र नहीं कर रहे? दुनिया में जंगे हुई हैं, घबराते उसके हैं क्या हवाले से मौलवियों जिस से? तरह आपने पर्दे में बताया। रहने दो भाई, आप फिर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें फिर ऐसी ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर गानों का इनपुट आ जाता है, थोड़ी सी जॉक वॉक हो जाता है। तो ये मल्टीपल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा है। बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह के सुनते हैं और यकीन भी इस पर है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। आप यकीन करें, इंसान बातों का टेंशन में होता है,
कमरा बंद करे, 2-4 गज़लें वज़लें और सुन ले और नॉर्मल हो जाता है, सुकून, जहन सुकून में आ जाता है। अभी मेरे भाई ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म किया, वेरी गुड। और थोड़ी देर के लिए थोड़ी स्माइल ज़्यादा आगे चेहरे पर आ गई थी, थोड़ा सा गुनगुनाने लगे थे, थोड़ा जहन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल यहाँ चला गया था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। लो जी, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बातें करते हैं अपने मेहमानों से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ आज अलग अलग सियासी पार्टी से मेहमान मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है इनसे, मज़ेदार सी। और क्योंकि प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है तो इसमें हमने सोचा ज़रा क्यों ना सियासत से जुड़े हुए कुछ सवाल कर लिए जाएँ इनसे, मगर ये बड़े मुनफरिद और अलग से सवाल हैं। मैं कुछ मुहावरे जो है ना वो मैं बोलूँगा और उस मुहावरे के हिसाब से आपने कोई भी सियासी शख्सियत फिट करनी है आपने कि जनाब ओके ये तो इनका जिक्र हो रहा है। और जिनका जिक्र होगा ज़रा उनसे दरख्वास्त ये है कि ये सिर्फ एक मज़ाक का एलिमेंट है, इसमें कोई ज़ाती तौर पे किसी को निशाना नहीं बनाया जाएगा और ना बनाया जा रहा है। ओके जनाब, हाँ जी, लिख दो जी। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हम मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक मिसाल है 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। मौलाना फजल रहमान। ओके ठीक है सर। अब तो नहीं फिट हो रहा, इतने सालों से अभी हो भी रहा फिट था। होगा, अभी भी होगा। अच्छा कर देंगे फिट इन्हें कहीं ना बिल्कुल कहीं। सर, फिट। मुझे लगता है कि इमरान का भी भाई नहीं बन जाए। सही कह रहे, सही कह रहे। ठीक है जी। अच्छा सर, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नवाबजादा नसरुल्लाह। अच्छा नवाबजादा नसरुल्लाह साहब। मरूम अल्लाह जन्नत नसीब करे। अच्छा मरूम। ठीक है सर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ले भाई। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। टेढ़ा। जरदारी साहब फिट आ रहे हैं इसमें ना। अच्छा नहीं भाई, नहीं कोई जाती तौर पे नहीं है, मजाक के लिए। हाँ, लेकिन उनके लिए तो कुछ और होना चाहिए। तो पहला उन्होंने फजल रहमान के लिए बोलते, मैं होता तो जरदारी साहब बोलते ना। 5 उंगलियां। हाँ ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये मैं किसके लिए बोलूं? मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बोल सकते हैं। हाँ ये तो है। हाँ नहीं, शेख रशीद साहब कह दें। उनका तो है। वो तो बैठा हुआ है एक साइड में। चलें, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात। इसके लिए तो वो सबसे आसान मैं है। उसके लिए कहूँगी, इनकी जो खातून थी उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल लिया था, लेकिन अब क्या नाम था, पीटीआई से जो निकली थी। मैं क्यों बताऊं? आयशा गुलेलाई। आयशा गुलेलाई पे कि उन्होंने नहीं, एक और भी है, मुस्तफा कमाल भी कहा जा सकता है। ये बहुत सारी चीजें। अच्छा, बहती गंगा में हाथ धोना। हाँ ये बड़े हैं। पाकिस्तान के वो सारे स्टेटस को के सियासतदान तो इतनी लंबी रहते हैं आपकी तरफ। नहीं ये तो फिर ये चीज बिल्कुल शेख रशीद पे फिट हो रही है। बहती गंगा है, नहीं वो हाथ नहीं धोए उसने, उन्होंने सिर्फ बहती गंगा देखते रहे। सर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जमात इस्लामी मौजूदा इलेक्शन के अंदर। जमात इस्लामी। मौजूदा इलेक्शन के अंदर जो सिचुएशन की सूरत का सामना करना पड़ा है। अच्छा जी, घर का भेदी लंका ढाए, ये बता दें आप। चौधरी निसार। तो इन्हीं से पूछ लें सारे हमें छोड़ दें। बता रहा हूँ। चौधरी साहब बिल्कुल फिट, वेरी गुड। अच्छा जी, चलें सर, एक का तो जवाब दे दें। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इस पे दरदारी साहब। बस कर दे जरदारी साहब अभी हज पर तो नहीं गए। यार। ये फिरदौस साहब को जरा वेटिंग रूम में बिठाएं, हमें गेम तो पूरी करने दें हमें। नहीं हम सब enjoy चले कर नहीं, रहे हैं। अगली दफा दे। ऐसी बात आ जाते हैं। ऐसी बात मेरे पास सारे मुहावरे खत्म हो रहे हैं मुझे। अच्छा सर प्लीज तुसी भी दस दो जल्दी। ये बंदर क्या जाने अदरक का सवाद। मुस्तफा कमाल। जैसा देश वैसा भेस। इस पे फिट आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान भी।
अच्छा, इस कि पे हर देश में फिट हुए हैं, जैसा देश हुआ वैसे उन्होंने वैसा भेस बदल गया। वैसा फिर बदल गया। इस दफ़ा थोड़ा नाकाम हो गया वो। हाँ, इस दफ़ा चले कामयाब आपसे नहीं सवाल पूछना कोई नहीं बताएगा, मैं बता दूं। ठीक है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। आसिफ अली जरदारी। ओके। भाई डूबते सारे सियासतदान का जो जिस पे जो फिट होता है तो नहीं, सही है, बिल्कुल सही है जी, जो आपकी राय है, और वैसे भी एक मजाक के लिए है ये। अच्छा, डूबते को तिनके का सहारा, ये भी मुझसे ही पूछ रहे हैं। आपसे ही पूछ रहे हैं। एमक्यू ये वालों तो ने है, उनको भी पीटीआई PSP को को दे कहते दिया। हैं। डॉल्फिन वाले। हाँ, डॉल्फिन। वैसे इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हार गई हैं और बहुत बुरी तरह हारी हैं, उनको तिनके का सहारा चाहिए। हाँ। उसमें नहीं, बहुत अभी सारी ले- पाकिस्तानी मजहबी सियासी इनके एमक्यू देखिए, के हम सारे पर तो बताते इनकी हुकूमत बन रही है। हमें तिनका और शेख रशीद डूब रहे थे। अच्छा जी, अंधों में काना राजा, ये सब मुझे इसका आंसर देंगे अपने अपनी तरफ। अंधों में गाना राजा। इमरान खान। ओके सर, फिल वक्त तो वही फिट हो रहा क्या है। करें, बड़ी पड़ी है बेचारे। एक तो डर लगा देते। फिल वक्त वही फिट हो रहा है ना, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाब आपकी करेगा। क्या राय है जी? बिल्कुल यही फिट हो रहा यही है। फिट हो अभी रहा है। सोते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक हो गया। नहीं, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैं आप सारे मेहमानों से मतलब ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं अपने चाहने वालों से, अपने पार्टी वालों से, और आप अपने हलके वालों से कुछ भी अगर कहना चाहते हैं तो आप कैमरा जो है आपके सामने, इनको आप बिल्कुल इसके ज़रिए आप उन तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। फिरदौस साहब से हम शुरू करेंगे जनाब। ये आज कुर्बानी के दिन की बात है, तो वो एक जॉन एफ कैनेडी की बड़ी मशहूर सेइंग है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ग्रेट, एक्सीलेंट सर। डॉक्टर साहब, आज ईद का दिन है और पाकिस्तान की कौम को मैं ये कहूँगा कि एंजॉय करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। बिल्कुल सही है जी। नुसरत साहिबा। जी, मैं ईद कुर्बान है और इस हवाले से मैं मैसेज दूंगी कि देखें, ईद का जो दिन है वो कुर्बानी, जब हम जानवर की कुर्बानी करते हैं तो एक मैसेज है, उस मैसेज को समझें कि ये क्यों हमें इस दिन मुंतखब किया गया और कुर्बानी दी गई। और दूसरा, खुदारा जो गोश्त हम बांटते हैं वो उसी तरीके से बांटा जाए जो हमें अहकामात मिले हैं। फ्रीज़र भरने के लिए नहीं होता है, ये उन लोगों के लिए है जो गरीब मुस्तहिक, जो सारा साल नहीं खा सकते, ये उनके लिए है। तो खुदारा इस पर ज़्यादा से अमल करें और उनका हक उन तक पहुँचाएँ ताकि आपकी जो ईद कुर्बान है, कुर्बानी का असल मकसद पूरा हो। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही आपने बात की है। उसमें एक हिस्सा आपके लिए भी है, अपने लिए भी है। बिल्कुल, 3 वो हिस्सों तो में है, से मैंने आप कहा ना, उसको जिस तरह अहकामात। मर्जी उसे फ्रिज में रखें, बेशक छत तीनों पे हिस्से रखें, अपने हमें ना, क्या, मगर जो हिस्सा जिनका है उनको उन तक तक पहुंचाइए, पहुंचना ये अमानत की तरह आपके पास है। ओके जनाब, साजिद साहब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद का दिन है, तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। और स्पेशल इस दिन बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि ये एक शेर है कि दुनिया में एक यही तो मुझको सच्चे लगते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे मुझको अच्छे लगते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब तशरीफ़ लाए और इतनी खूबसूरत बातें आप लोगों ने की, बड़ा मज़ा आया। और जो मेरी तरफ से मैसेज जो है वो यही है कि आप सब जिनसे गिले हैं, शिकवे हैं, कोई नाराज़गियाँ हैं, आप उनको गले लगाइए। ईद का मौका है, आप जिससे गले मिलेंगे, ईद मिलेंगे, वो सब कुछ भुला के एक नया आगाज़ कीजिए। एक कदम ख़ुद आप उठाइए और दूसरे का इंतज़ार मत कीजिए। फुरकान बॉबी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर अपनी खूबसूरत की आवाज़ के साथ हमें रुखसत करें। आप दोस्तों से हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए।
हुस्न वालों से अल्लाह बचाए।